हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं नज़ीम एक्ज़ेकियल की बायोग्राफी, इम्पोर्टेंट वर्क्स एंड पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ। और धीरे धीरे मैंने आपके सारे पॉइंट कंप्लीट भी करवा दिए हैं, और अगर एक दो रह गए हैं वो भी कंप्लीट करवा दूँगी। और उसके बाद अगर आप कहें तो मैं हर साल का पूरा क्वेश्चन पेपर करवा दूँ या फिर वैसे पीवाईक्यू करवा दूँ। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं पीवाईक्यू लेकर आया करूँगी, और जो हर साल के हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं। नज़ीम एक्ज़ेकियल वॉज एन इंडियन जॉइस पोइट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्रिटिक, एडिटर एंड प्लेराइट। ही कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक। ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे यानी मुंबई 1924 में। स्टडीड एट विल्सन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। लेटर ही वेंट टू बाद में लंदन को भी चले गए थे। तो लेटर ही वेंट टू लंदन वेर ही स्टडीड फिलोसफी। क्या स्टडी की इन्होंने? फिलोसफी। एंड बिगन राइटिंग पोइट्री सीरियसली। फिर इन्होंने अपने ये पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया। और ये क्या क्या थे? प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश के थे ये। एडिटर ऑफ जर्नल लाइक क्वेस्ट एंड इंडियन बैन। फाउंडर मेंबर ऑफ द इंडियन पोइट्स मूवमेंट 1950 में। ठीक। और इनका नोन एज हिज पोइट्री इज नोन एज इंडियन सेंसिबिलिटी, यूज ऑफ इंडियन इंग्लिश, थीम ऑफ आइडेंटिटी, एलिनेशन, आयरनी, अर्बन लाइफ। ठीक। सिंपल कन्वर्सेशनल स्टाइल था इनका। और इनके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो मोस्ट आस्क्ड हैं पीजीटी में। 1952 में अ टाइम चेंज इनकी फर्स्ट कलेक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। 1956 में 60 पोएम्स। 1960 में अनफिनिश्ड मैन, ये भी बहुत आता है। 1965 में एग्जैक्ट नेम, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। 1976 में हीम इन डार्कनेस। 1989 में कलेक्टेड पोएम्स। ठीक है, इस प्रकार ये इनकी वर्क्स थे। और अगर आप कहें तो इन वर्क्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग एक्सप्लेन भी कर दूंगी। फेमस इंडिविजुअल पोएम्स हैं ये, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और द पोर्ट्रेट, एंटरप्राइजेस, बैकग्राउंड कैजुअली, गुड बाय, पार्टी फॉर द मिस पुष्पा, द प्रोफेसर, अ पोइट लवर, वर्ड वॉचर। ठीक है, ये बहुत ही सभी इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा तो ये एंटरप्राइज, बैकग्राउंड, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और थीम क्या है? थीम आइडेंटिटी क्राइसिस है, सर्च फॉर सेल्फ इन मॉडर्न इंडिया। अर्बन लाइफ, सिटी प्रॉब्लम्स हैं मिडिल क्लास की माइंडसेट में। और आयरनी, सटायर क्या? सोशल हिपोक्रेसी है। इंडियन इंग्लिश, रियल इंडियन स्पीच पैटर्न है। ट्रेडिशन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज। ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर में क्या है? इंट्रोड्यूस मॉडर्निज्म, इंडियन इंग्लिश पोइट्री, मेड पोइट्री सिंपल, रियलिस्टिक एंड इंडियन। मेंटोर पोइट कौन है इनके? तो आर पार्था सारथी हैं, और प्रथा सारथी हैं, और कमला दास हैं, और ए के रामानुजन हैं। और नज़ीम इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। He was born in Bombay 1924. His first poetry collection A Time to Change, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन deals with superstition and maternal love, यानी सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, और मैटरनल लव माता के प्रेम से भरी हुई है। ठीक है, इसको डील कर रही है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। इसमें माता को बिच्छू काट लेता है, और माता कहती है थैंक गॉड मुझे ही काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा। द पेट्रोट इज द सटारिकल पोएम है ऑन फॉल्स नेशनलिज्म है पर। और नज़ीम ये कुछ
क्वेश्चन है। नजीम एस्किल पॉपुलरली नोन एज क्या जाने जाते हैं, तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री, और ये है ही इंट्रोड्यूस मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। ये कहाँ बर्न हुए, तो बॉम्बे में हुए। हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन वॉज, इनका है टाइम टू चेंज। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इज अबाउट सुपरस्टिशन एंड द मैटरनल लव, ठीक, अंधविश्वास और माता के प्रेम से भरा हुआ है। पोर्ट्रेट इज द satirical poem, which poem shows Indian English speech pattern, patriot। एक स्किल बिलोंग टू किससे बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं मॉडर्निस्ट मूवमेंट से। स्किल कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जॉइस से। विच वर्क रिफ्लेक्ट्स स्पिरिचुअल स्ट्रगल, तो ये हीम एंड डार्कनेस है। एंटरप्राइज इज अबाउट बी स्पिरिचुअल जर्नी एंड डिसइल्यूजनमेंट है। स्किल एडिटेड विच जर्नल, ये क्वेस्ट को किया है एडिट। विच पोएम इज, इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो बैकग्राउंड कैजुअल, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट है स्किल पोएट्री इज नोन फॉर सी सिंपलिसिटी एंड आर्नी है। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल सटायर है। स्किल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय टीएस एलियट। द थीम ऑफ पोएट लवर बर्ड वॉचर, ये इमेजिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी है। और एक्सकिल वर्कड मेनली एज प्रोफेसर एंड एडिटर। विच कलेक्शन इंक्लूड्स अर्बन थीम्स, The Unfinished Man। Exquil's style is C. Conversational and realistic। Nizam Exquil died in 2004। मैं ये फटाफट इसलिए करवा रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बोरिंग भी ना हो, और दूसरी चीज़ मैं ये आशा करती हूँ कि आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम है, अब रिवीजन का ही टाइम है। और अगर ना पढ़ा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं सारे वर्क्स को एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ये नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है, वेरी इंपॉर्टेंट इसके PYQs। इसमें किसको काटता है स्कॉर्पियन, तो मदर को काटता है। और किस समय काटता है, नाइट में काटता है। पोएम इज सेटिंग इज कहाँ सेट हुई है, तो ये विलेज हट में हुई है। पोएम का थीम क्या है, सुपरस्टिशन vs रैशनैलिटी, ठीक। विलेजर्स क्या मानते हैं, विलेजर्स मानते हैं पेन पापों का नाश करता है। पोएम कैंडल्स अलर्टन क्या मतलब क्या है, इनका मतलब है इग्नोरेंस एंड फियर। पोइट का फादर क्या करता है, फादर जो हैं रैशनल तरीके को अपनाते हैं। फादर किस चीज़ से इलाज करते हैं, तो प्रेफर एंड मैच। पोइम का टोन है सीरियस एंड आयरनिक है। मदर अंत में क्या कहती हैं, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन बिट में, कि बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा। मदर्स स्टेटमेंट दिखाता है, क्या दिखाता है, सेल्फलेस लव को। पोइम किस पॉइंट को व्यू करती है, तो ये फर्स्ट पर्सन। स्कॉर्पियन सिम्बलाइज किसको सिम्बलाइज करता है, तो ब्लाइंड फेथ को। पोएम में कौन कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, ट्रेडिशन vs मॉडर्न साइंस। पोएम का मैसेज क्या है, मैसेज है ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर दैन सुपरस्टिशन। और ये कुछ रिवीजन लाइंस हैं। पोएम ऑटोबायोग्राफिकल, सेटिंग इन विलेज हट एट नाइट। थीम है सुपरस्टिशन, रैशनैलिटी, मैटरनल लव। टोन क्या है, आर्निक सिंपैथेटिक। एंडिंग लाइन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम, ठीक। इस प्रकार से इनका जो है नज़ीम का भी चैप्टर फिनिश हुआ। धीरे धीरे सारे पोइट आपके फिनिश हो रहे हैं। और अगर आप बताएं, पोएम का मैसेज है साइंस, ह्यूमैनिटी एंड ग्रेटर देन सुपरस्टिशन। और इस प्रकार से
ये पोएम कंप्लीट हुई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि नेक्स्ट मैं क्या लेकर आऊँ। और 1-2 पॉइंट बचे हैं बस, उसके बाद मैं आपको PYQ करवाऊँ या फुल क्वेश्चन पेपर करवाऊँ, एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।